और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चलती है सामान्य हिंदी की, और यहाँ पर ARO की यहाँ पर स्पेशल क्लास चल रही है, और यहाँ पे टॉप 60 प्रश्नों की इस वीडियो पे लाया जाता है जो आपका मॉडल पेपर आपका है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यानी जो व्याप्त में आपका यहाँ पर रेखांकित किया गया है इसका आपको विलोम बताना है। तो याद रखिएगा व्याप्त का जो विलोम होता है अव्याप्त होता है, बस आपको आ लगा देना है और कुछ नहीं करना है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, अव्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जय हिंद सभी को, जय हिंद। यहाँ पर बताइए वैमनस्य का विलोम यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका ये। वैमनस्य का विलोम यहाँ पर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वैमनस्य का विलोम जो आपका होगा ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सौमनस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। अब सम्मान का विलोम बताना है, क्या होगा, सम्मान का होता है अपमान। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संसद में 11 बजे से प्रश्नकाल होता है ना। प्रश्नकाल जो है आपका 11 बजे से होता है, 12 बजे से 1 बजे तक आपका शून्यकाल होता है, 11 बजे से 12 बजे तक आपका प्रश्नकाल होता है। तो बताइए जो प्रश्न है इसका उत्तर, मतलब प्रश्न का उत्तर ही होगा ना विलोम। ऑप्शन नंबर पहले, कितना आसान प्रश्न है बताइए। यहाँ पर आपको बताना ये सब बेमेल चीजें हैं। बेमेल का देखिए आपको विलोम बताना है। बेमेल, बेमेल का मतलब जिसमें मेल ही ना खाए, है ना। तो इसका क्या होगा, संगत, है ना। यहाँ पे आंसर आपका होगा। देखिए अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, घटिया का बेडौल होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। यथार्थ है मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। यथार्थ का विलोम क्या होगा, तो यथार्थ का जो विलोम आपका होगा वो आपका हो जाएगा आदर्श। यथार्थ का विलोम क्या होता है, आदर्श होता है। निरर्थक का होता है सार्थक, कृत्रिम का होता है प्राकृत। वह व्यक्ति निश्चय बहुत संपन्न है। संपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न का होता है विपन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी के साथ। जगत एक बाह्य रूप मिथ्या है। जगत का बाह्य रूप मिथ्या है। बाह्य का विलोम क्या होगा, आसान प्रश्न है। बाह्य का आंतरिक आपका हो जाएगा। वक्र का विलोम बताइए क्या होगा, वक्र। वक्र मतलब होता है, क्या होता है, वक्र, वक्राकार। ऋजु मतलब स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 9 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, वक्र का ऋजु होता है। ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर। रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। प्रधान का विलोम क्या होता है, प्रधान का होता है गौड़ होता है। ऑप्शन बी होगा। मेरा लड़का आलसी है, इनमें कौन सा विशेषण है आलसी में। देखिए मेरा लड़का आलसी है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आलसी लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका है हाँ विधेय विशेषण होगा, विधेय विशेषण। देखिए लड़का के बाद लिखा गया ना इसमें, लड़का आलसी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। देखिए कुशाग्र आपको बताना, यहाँ जो कुशाग्र है कौन सा विशेषण होगा 12 नंबर में, है ना। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पर कुशाग्र जो आपका होगा यह आपका गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, गुणवाचक। रमा, यहाँ पर बताइए रमा सुशील कन्या है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। रमा सुशील कन्या है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। 13 नंबर में आपको बताना है। 13 नंबर का आपका यहाँ पर विशेष विशेषण होगा। रमा सुशील कन्या है ना, विशेष विशेषण होगा। जो विशेष से पूर्व आए उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ में शब्द में कौन सा रूप है, धड़ाधड़ में कौन सा रूप है आपको बताना है। 14 नंबर के यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण आपका है। कौन सा है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर आपका होगा। यह कलम किसकी है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। यह कलम किसकी है
है ना। ये आपको विशेषण बताना, यह किसमें आता है, कई बार बता चुके हैं, यह वह, यह आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपके आते हैं। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ पर आपका जवाब अगर आ रहा है प्रविशेषण तो बिल्कुल सही है। देखिए तेज के पहले लगा हुआ है बहुत, और जब बहुत लगा हुआ है यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, और जब विशेषण की विशेषता बताता है तो प्रविशेषण आपका होता है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं आपके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अंतिम सर्वोच्च और ध्येय, ये अंतिम सर्वोच्च और ध्येय यही आपके क्या है विशेषण है। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी के साथ। 17 नंबर का आपका जवाब डी नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आपको बताना है। लिखा है तेज, बुद्धिमान, मीठा और पहला। तो देखिए तेज जो लिखा हुआ है ना, तेज, ये आपका कैसा, ये आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। बुद्धिमान, मीठा, ये बुद्धिमान और मीठा ये कहीं ना कहीं गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रहा है। और जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो वो आपके क्रमवाचक विशेषण में होते हैं। ये कौन से होते हैं, क्रमवाचक में, ठीक है ना, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। मीठा और बुद्धिमान ये आपका गुण विशेषण आपका होगा, गुणवाचक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण बताइए। देखिए आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर दूध वैसे ज्यादा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर बताइए विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। हाँ बिल्कुल सही है, परिमाण। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अगर बतलाते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। 20 नंबर का आपका जवाब क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। सुई का तत्सम रूप बताइए क्या होगा। सुई, आसान प्रश्न है। सुई का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, और सुई का तत्सम आपका होगा सूची होगा। क्या होगा, सूची होगा। सुई का आपका यहाँ पर सूची वाला ऑप्शन आपको लगा देना है। हस्त का तद्भव यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, हस्त का। तो हस्त का तद्भव आपका हाथ होगा। क्या होगा, हाथ होगा। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। अब यहाँ पर तत्सम से तद्भव बना हुआ है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर घट और घड़ा, ध्यान से देखेंगे तत्सम से आपके तद्भव बन रहा है, यानी आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। अगला है आपका, इनमें से आपको बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। चाम, पर्ण और धर्म, विष्णु। 24 का बताइए क्या होगा। देखिए चाम, चाम यहाँ पर तद्भव बोला गया है। तो देखिए चाम जो है आपका तद्भव है। अगर हम कहें इसका तत्सम क्या होता है तो इसका तत्सम आपका चर्म होगा। चर्म इसका क्या होता है, तत्सम होता है। चर्म इसका क्या होता है, तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से यह आपका तद्भव शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। 25 नंबर बताइए। तो 25 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, पंछी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। पंछी क्या है आपका, तद्भव शब्द है आपका। इसका तत्सम बताइए क्या होता है। पंछी का जो तत्सम होता है क्या होता है, इसका तत्सम आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। पंछी का तत्सम होता है पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी होता है, पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ससुर। ससुर का आपका होता है स्वसुर होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। पलंग का तत्सम रूप यहाँ पर बताना है, पलंग। पलंग का हमने कई बार बताया है, यहाँ पर पर्यंक हो जाएगा। ओठ की श्रेणी का आपका शब्द है ओठ। ओठ की बात करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है आपका। कैसा है, ये आपका तद्भव शब्द है। 28 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, ईख है। 30 नंबर में आपका जवाब बताया जा रहा है इच्छु, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। 30 नंबर का आपका बी होगा। नहीं रुको, हाँ सही, सी नंबर इच्छु सही तो है। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए आपका होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए आपका रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त है, रिक्त कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द आपका क्या होता है, रिक्त होता है। जबकि दूसरे के यहाँ रखी वस्तु धरोहर होती है। किसी व्यक्ति द्वारा मरने से पहले किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना
उसे हम वसीयत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है मरने से पहले घोषित करेगा, उसे हम वसीयत के नाम से जानते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए एक शब्द आपका कानीन होगा। क्या होगा? कानीन। कानीन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा? 33 नंबर बताना है। यहाँ पर आपको बताना है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिताहारी, ऑप्शन सी होगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? 34 नंबर बताइए। कनिष्ठिका और मध्यमा के जो बीच की उंगली होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनामिका कहते हैं, अनामिका। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प आपका सही है? 35 नंबर। तो यहाँ पर आपका ज्ञान तक्षु होगा, तक्षु, ठीक है ना, ज्ञान तक्षु, ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना, यहाँ पर जवाब क्या होगा? औदार्य दाता शब्द के लिए यहाँ पर 36 नंबर का बताया जा रहा है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, है ना, उसके लिए शब्द आपका होता है औदार्य दाता होता है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो गणना के अयोग्य हो, उसके लिए एक सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? 37 नंबर। जो गणना के अयोग्य हो उसे हम नगण्य बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए कौन शब्द सही है? कई बार करा चुके हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए आपका जो शब्द होता है, एक शब्द आपका सदावर्त होता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सदावर्त होता है, याद रखिएगा। जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है? जो कठिनाई से समझने योग्य होता है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दुर्बोध होगा। अगम हो नहीं सकता, क्लिष्ट होगा नहीं, दुर्गम होगा नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसके लिए शब्द आपका दुर्बोध होगा। दूसरे के दोष खोजने वाला, दूसरे के दोष खोजने वाला एक शब्द क्या होगा? 40 नंबर। तो 40 नंबर का यहाँ पर दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए छिद्रान्वेषी होता है, याद रखिएगा। छिद्रान्वेषी आपका कई बार बता चुके हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है? 41 नंबर बताइए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दुकानदार ने ताला खोला, है ना, दुकानदार ने ताला खोला, पहले ही आपका दिख गया शुद्ध है, बाकी आपको दिख ही रहा है, खोला होगा, खुला थोड़ा होगा। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है तो बताइए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, आपको पहले ही लिख गया होगा, है ना, आसान प्रश्न है। हाँ, विकल्प सी है, अच्छी लगती है, ये गलत है, अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, ये गलत दिया गया था, ऑप्शन सी होगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। 43 में है त्रुटि, यहाँ पर होना चाहिए था विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, जलपान का को नहीं होगा, जलपान को नहीं, जलपान का। तो इसका मतलब ऑप्शन जाएगा दूसरे नंबर के साथ। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शुद्ध रूप बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? 45 नंबर में आपको बताना है। तो लिखा हुआ है ना, तुम सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, सुंदरतम हो, यही वाला सही। एक फूल की माला लाओ, तुम एक एक फूल की माला थोड़ा होता है, गलत है आपका, यही वाला सही है, तुम सुंदरतम हो, है ना, ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? 46 नंबर में आपको बताना है। आदिशासी कैसे लिखते हैं बताइए? आदिशासी अभियंता आपने सुना होगा ना, आदिशासी अभियंता, तो बताइए आदिशासी कैसे लिखते हैं? आदिशासी आपका कैसे लिखते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, 46 का ए, आदिशासी, है ना, आदिशासी। चलिए यहाँ पर जो आपका वर्तनी भी मान सकते हैं ना, आदिशासी, पहला ही विकल्प सही है आपका, ठीक है। आदिशासी अभियंता आपने सुना होगा। आदिशासी अभियंता को आप क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं। पहला ही विकल्प सही है, ठीक है ना, ये वाला सा नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, 47 नंबर। मानवीकरण कैसे लिखते हैं? मानवीकरण, ऑप्शन सी होगा।
यहाँ पर बताइए शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है उच्च श्रृंखला, ये कई बार बता भी चुके हैं, है ना। 48 नंबर का यहाँ पर आपका कमेंट करिए क्या होगा, डी नंबर होगा ना, उच्च श्रृंखला इस तरीके लिखते हैं। अब देखो सादृश्य और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। चलिए आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करिए सभी लोग। उनचास नंबर जवाब आ गया, सादृश्य। उनचास नंबर का बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, ये वाला प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है ना। सादृश्य बताइए यहाँ पर क्या होगा, बुक में भी देखो गलत दिया गया है। ये प्रश्न हम आपको इसलिए देखिए, सादृश्य आपका जो है ना ये वाला सही होगा, बी, है ना, बी आपका सही होगा। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है, एक सादृश्य होता है, एक सादृश्य होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर ये ऐसे लिखा होता सा और आपका लिखा होता दृश्य ऐसे द अस्रा, ये अगर ये मान लो बड़ा सा है और फिर दृश्य है तो ये भी सही है। सदृश्य लिखेंगे ऐसे, अगर सादृश्य लिखना है तो आपको बड़ा सा बनाना होगा, अगर यहाँ पे बड़ा सा बना दोगे तो भी ये सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वर्तनी की जब हम बात करेंगे सदृश्य होता है और सादृश्य होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है। चलो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दृश्य वाले में बड़ा सा होता है, अगर बड़ा सा नहीं बनाना चाहते सादृश्य लिखना होगा। चलो 50 नंबर बताइए, सही वर्तनी बताइए, शारीरिक कैसे लिखते हैं, शारीरिक आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बताइए भूतेश का बताइए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भूतेश का 51 नंबर बताइए। हाँ बी नंबर होगा, हमने बी तो बताया, ये बी हमने पहले ही बताया था, सादृश्य होता है ना। इसके पहले हमने जो क्लास में आपको पढ़ाया था ना, ऑप्शन बी बताया था। ए नंबर तब मतलब ए नंबर नहीं होगा, ए नंबर तब होगा जब सा बड़ा होगा, सादृश्य, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूतेश का बताइए पर्यायवाची नहीं है, 51 नंबर बताइए, 51 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना सधर लिखा हुआ है, ये आपका किसका होता है, ये आपका पर्यायवाची नहीं होगा, किसका, भूतेश का नहीं होगा, है ना। ये किसका, ये चंद्रमा का होता है, किसका होता है, चंद्रमा का होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी होगा, डी होगा, 51 नंबर का डी। अगला बताइए, यहाँ पर बताइए अमृत फल का बताइए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अमृत फल का 52 नंबर में। तो देखिए अम्बु जो लिखा है ना, अम्बु 51 नंबर में बताइए, ये 52 नंबर में बोला गया अम्बु, हाँ बिल्कुल सही, अम्बु नहीं है अमृत फल का, बाकी सब है ना, बाकी सब है। ये जल का होता है, ये किसका होता है, जल का होता है, अम्बु किसका होता है, जल का होता है। 53 नंबर बताइए मुकुंद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। मुकुंद का देखिए आपको बताना है पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, 53 नंबर बताइए। तो 53 नंबर में आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा, 53 का आपका डी होगा, कमलासन होगा, ठीक है ना। 53 का डी नंबर है आपका कमलासन, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, ये विष्णु का, हाँ ये विष्णु के हैं सब, ये विष्णु के हैं, बट ये आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हेम, हाटक, हिरण्य और कलधौत, ये ऑप्शन दिए गए हैं 54 नंबर। जो हिरण्य लिखा हुआ है ना, हिरण्य जो होता है ये स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, बाकी सब है। तो यहाँ पर हिरण्य वाला आपको लगा देना है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका शुद्ध दिया गया, यानी चारों के चारों आपके शुद्ध हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प ऐसा हो सकता है।
देखिए घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सब आपके किसके हैं? ये सब आपके ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। सब किसके हैं? ये ग्रह के पर्यायवाची। ऑप्शन बी होगा। इनमें से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर डी लिखा है ना, जलाधिप लिखा हुआ है, जलाधिप आपका नहीं होगा। ये वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है। किसका है? वरुण का पर्यायवाची आपका होता है। इसे आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा। इनमें से एक नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे 57 नंबर में, आप कहेंगे यहाँ पर निम्नगा लिखा हुआ है, कुलंकसा लिखा हुआ है, कुलवती लिखा हुआ है, ये तो है। ये लिखा हुआ है कौन सा नहीं है? 57 नंबर। यहाँ पर जो लिखा ना त्रिपथगा, ये आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका है? ये गंगा का है। बोला गया एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना? तो ये नहीं है, बाकी सब है आपके। ये गंगा का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए घोड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है। बाजी, तुरंग है, ये सब होते हैं। लेकिन जो शार्दुल लिखा हुआ है ना, शार्दुल जो लिखा हुआ है, शार्दुल, ये आपका होता है सिंह का। किसका होता है? ये आपका सिंह का होता है। किसका होता है? ये सिंह का होता है ना? ये सिंह का होता है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीनाक्षी का 59 नंबर। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपका होता है सुंदरी होता है। क्या होता है? सुंदरी होता है, बता चुके हैं कई बार। कौन सा यहाँ पर बताइए पन्नग, पन्नग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना? बताइए यहाँ पर 60 नंबर में आपको जवाब देना है। पन्नग है ना? तो पन्नग आपने देखा होगा ना, सर्प का होता है। सांप में पर्यायवाची पढ़े होंगे, सर्प वाला। आई, भुजंग, विषधर, व्याल, व्याल तुमने बहुत बार बताया है सर्प का। पन्नग नाग भी होता है। ये सब आपके सर्प के होते हैं, है ना? तो लिखा है कौन सा? पन्नग का नहीं है। सर्प होता है, विषधर होता है, तुरंग नहीं होगा, है ना? तो आप देखिए पन्नग जो होता है, याद रखेंगे ना, पन्नग जो होता है ये सांप का होता है। किसका होता है? सांप का होता है। तुरंग थोड़ा होगा, तुरंग तो घोड़ा का होता है। ये किसका होता है? घोड़ा का होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 60 प्रश्न जो थे आपके हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी जो स्पेशल क्लास आपकी चल रही थी, RO की स्पेशल आपकी चल रही है। और इसमें आपके करीब 6 ही टॉपिक आपके रहते हैं, जो कि आपके 10-10 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सारे टॉपिक इस पे नहीं हो पा रहे हैं। RO के लिए आपका ये वीडियो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसमें आपके पर्यायवाची, विलोम, यही सब आपके आते हैं। तुरंग घोड़ा का है, हाँ बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लीजिएगा आराम से।